हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर नेचुरल डिजास्टर एंड दैट इज ड्रोट, जिसे सूखा पड़ना भी बोला जाता है। तो हम ड्रोट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ ड्रोट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रोट? ड्रोट की अगर हम बात करें तो इट इज द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, डिसरप्टिंग वाटर सप्लाई एंड लीडिंग टू जनरल सफरिंग इन एनी सोसाइटी। सो drought is either the absence of rainfall or the deficiency of rainfall, its normal pattern in a region for an extended period of time leading to the जनरल सफरिंग ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें ये बताया गया है कि ड्रोट एक ऐसी कंडीशन को बोला जाता है जहां पे या तो रेनफॉल एब्सेंट हो, मतलब रेनफॉल हो ही नहीं रही है, या तो फिर उसकी डेफिशिएंसी हो, मतलब रेनफॉल हो रही है पर जितनी होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है फॉर द वेल बींग ऑफ और फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दैट एरिया, उतनी नहीं हो रही है। सो या तो डेफिशिएंसी या तो एब्सेंस। जितनी डेफिशिएंसी मतलब जितना नॉर्मल पैटर्न था रेनफॉल का उतनी नहीं हो रही है तो उसको डेफिशिएंसी बोला जाएगा। सो अगर ये लंबे टाइम तक होता है, व्हेन इट इज़ फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक होता है, एक्सटेंडेड पीरियड तक होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द जनरल सफरिंग ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी वजह से वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनको सफरिंग होती है, वो सफ़र करते हैं और जो सस्टेनेंस है वो मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन वाटर डिमांड एंड सप्लाई। जब सूखा पड़ेगा या जब रेनफॉल नहीं होगी तो उसकी वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट होगी। सो इट इंटरप्ले बिटवीन द डिमांड दैट पीपल प्लेस ऑन नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर एंड द नेचुरल इवेंट दैट प्रोवाइड वाटर इज गिवन जोग्राफिकल एरिया। मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन वाटर डिमांड एंड वाटर सप्लाई। सो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? सप्लाई कहाँ से होती थी? सप्लाई होती थी नेचुरल इवेंट से। दैट नेचुरल इवेंट इज व्हाट? रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से सप्लाई हो रही थी, रेनफॉल अब हो नहीं रही है। लोगों की डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। सो एक इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दिस इज द थिंग। ओके, फिर लास्ट में इसमें बताया गया है कि एग्जाम्पल के थ्रू केरल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि डिस्पाइट रिसीविंग मोर देन 3000 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली, है ना, 3000 ऑफ mm ऑफ रेनफॉल एनुअली केरल में होती थी एवरी ईयर। बट उसकी वजह से फिर भी, उसके बाद भी केरल हैज एक्सपीरियंस्ड ड्रोट कंडीशन इन द पास्ट ड्यू टू एन इम्बैलेंस इन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर यूजेस। तो देखिए, जब हम ड्रोट की बात करते हैं ना तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है एंड दैट इज राजस्थान। हमें लगता है कि सूखा तो सिर्फ राजस्थान में पड़ता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि डिस्पाइट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द स्टेट ऑफ केरल विच रिसीव 3000 mm ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर, लेकिन उसको भी डिक्लेयर किया गया ड्रोट अफेक्टेड एरिया। पास्ट में उसको ड्रोट अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया क्योंकि वहाँ पे जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं हो रही थी। केरल हैज़ एक्सपीरियंस्ड ड्रोट कंडीशन इन पास्ट बिकॉज एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था वाटर अवेलेबिलिटी का एग्रीकल्चर के लिए और अदर यूजेस के लिए। तो वहाँ पे वो ड्रोट की कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ड्रोट की कंडीशन क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ थे उनको वाटर सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ, दैट क्रिएट द कंडीशन ऑफ ड्रोट इन केरल। सो सो द मोर द इम्बैलेंस इन द सप्लाई द हायर इज द ड्रोट। अब जितना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा सप्लाई में, मतलब वही बात बोली गई है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के लिए भी है डिमांड, यूसेज के लिए डिमांड है, बेदिंग के लिए डिमांड है और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए डिमांड है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी अगर हो नहीं रही है, तो अगर जितना बड़ा ये इम्बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा डिमांड और सप्लाई में गैप होगा, उतना ही हायर चांसेस होंगे ड्रोट के, उतनी ही हायर ड्रोट होगी। So this is the condition. And if we talk about nature of drought, तो it is the slow onset disaster, है ना। So ये एक slow onset disaster है। slow onset disaster कैसा होता है? स्लो डिजास्टर एक ऐसा नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिमोक्रेट द टाइम ऑफ द ऑनसेट एंड द एंड। हम बता नहीं सकते कि कब सूखा पड़ेगा और कब ख़त्म होगा। ये वाली कंडीशन, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि अब जैसे फ्लैश फ्लड की हम बात करें, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फ्लड के बारे में बात की,
तो फ्लैश फ्लड में हमें पता होता है कि जैसे ही बारिश हुई फ्लैश फ्लड क्रिएट हुई, और वो फ्लैश फ्लड बहुत कम टाइम के लिए रहती है और सारी चीज़ों को बहा के ले जाती है। तो विद इन अ सेकेंड ऑफ विद इन अ टाइम पीरियड और विद इन अ टाइम स्पान वो क्या करती है, चीज़ों को बहा के ले जाती है। तो एक टाइम ड्यूरेशन उसका होता है, बट जो ड्रॉट है उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, एक स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर है कि धीरे-धीरे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी। जब सप्लाई कम होती जाएगी, तो डिमांड जो पानी की है, वो मीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सूखा पड़ना स्टार्ट होगा। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सूखा पड़ना स्टार्ट होगा। ड्रिंकिंग सप्लाई नहीं मीट होगी, तो वहाँ पे डिमांड जब मीट नहीं होगी, तो इस तरीके से स्लोली रियलाइज़ होता है कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। एक दिन में सूखा नहीं पड़ता है, ये कहने का मतलब है इसका। सो इट डेवलप्स ग्रेजुअली, बेसिकली इसका स्लो ऑनसेट डिजास्टर का मतलब यही है कि ड्रॉट एक ऐसा डिजास्टर है दैट डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम, एंड इट मेक इट हार्डर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ दिस डिजास्टर, कि कब ये खत्म होगा वो भी हमें नहीं पता, और स्टार्टिंग कैसे हुई, कब हुई, वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं आइडिया लगता है। तो ग्रेजुअली ये डेवलप होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। अब सेकंड पॉइंट में इसमें बोला गया है कि इट इज एनी अनयूजुअल ड्राई पीरियड दैट रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ यूजफुल वाटर। सो इसमें ये बताया गया है कि ड्रोट जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनयूजुअल लैक ऑफ यूजफुल वाटर। हमारे पास पानी जो है ना, वो सप्लाई के लिए पानी नहीं है, हमारी मतलब सॉरी डिमांड के लिए पानी नहीं है, मतलब हमें पीने के लिए पानी चाहिए तो पीने वाला पानी नहीं मिलेगा हमें। तो ड्रोट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनयूजुअल लैक ऑफ यूजफुल वाटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक जब पानी की शॉर्टेज हो, कैसे पानी की, यूजफुल वाटर की, मतलब ऐसा पानी जो साफ है, जो क्लीन है, प्योर है, फ्रेश है। तो क्लीन फ्रेश प्योर वाटर की शॉर्टेज होगी, तो जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि हमारे डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो डिमांड जब मीट नहीं होगी तो दैट कंडीशन इज नोन एज कि शॉर्टेज है पानी की, तो सूखा पड़ गया है। सो दैट इज द थिंग। तो यूजफुल वाटर की जो डिमांड है वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। सो ये जो दो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन आया था नेट में कि स्लो ऑनसेट डिजास्टर किस डिजास्टर को बोला जाता है, ड्रोट को, फ्लड को, या अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। तो आपको 4-5 इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि स्लो ऑनसेट डिजास्टर किसको बोला है। कि धीरे धीरे जो डिजास्टर आता है, धीरे धीरे जो एक तरीके से ग्रेजुअली डेवलप होता है ओवर टाइम, दैट इज स्लो ऑनसेट डिजास्टर। सो लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ ड्रोट। टाइप्स ऑफ ड्रोट की हम बात करें तो इसमें मीट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक ड्रोट आते हैं। मीट्रोलॉजिकल ड्रोट की अगर हम बात करें, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मौसम, मीट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ रेन, जब बरसात नहीं होती है अप्रोप्रिएट अमाउंट में, सो इट इज सिंपली द एब्सेंस और डेफिशिट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की डेफिशिट या एब्सेंस ऑफ रेनफॉल मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है। एंड इट लीस्ट सीवियर फ्रॉम द ड्रॉट एंड इट इज आइडेंटिफाइड बाय सनी डेज एंड हॉट वेदर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज आइडेंटिफाइड बाय कि धूप बहुत ज़्यादा होगी, जब धूप बहुत ज़्यादा है ह्यूमिडिटी रहेगी ही नहीं, है ना, वेदर बहुत गर्म है, रेनफॉल है ही नहीं, तो मौसम की वजह से जो सूखा पड़ा है, दैट इज मीट्रोलॉजिकल ड्रोथ। सो it happens when the area get much less rainfall than the usual, and the weather is too hot, the weather is sunny, एंड अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, सो अगर नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेन होती है किसी एरिया में, बट सडनली वहाँ पे क्या हुआ कि बारिश नहीं हो रही है, और महीनों तक बारिश नहीं हुई है, सो उसको मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाएगा। और बारिश नहीं हुई है तो मतलब धूप बहुत तेज होगी, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। सो दैट इज मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सेकेंड वी हैव हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल मतलब यहाँ पे जो कमी होगी वो किसकी कमी होगी, लैक ऑफ वाटर। तो इनको आप नोट करते रहना, मीट्रोलॉजिकल के सामने आप रेन लिख सकते हो, लैक ऑफ रेन, और हाइड्रोलॉजिकल के सामने आप लैक ऑफ वाटर लिख सकते हैं। सो लैक ऑफ वाटर जब होगा, इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम फ्लो और ग्राउंड वाटर लेवल प्लस स्टोर्ड वाटर सप्लाई। सो ये तब होती है व्हेन रिवर हो गए, लेक हो गए, अंडरग्राउंड वाटर जो सोर्सेज हैं,
तो जब वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पानी की जब कमी होने लगेगी, तो पानी की कमी कब होगी? जब रिवर है, लेक है, अंडरग्राउंड जो वाटर सोर्सेज है, जब दे स्टार्ट ड्राइंग अप, जब वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबे समय से रेन नहीं हुई है, तो वो जो रिवर है, लेक है, वो भरे भी नहीं है एक तरीके से, उनमें पानी भी नहीं भरा है। जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कहीं न कहीं अपने लेवल पे नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि जब बारिश नहीं हुई है तो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, सीपेज भी नहीं हुआ है, पर्कोलेशन ही नहीं हुआ है पानी का ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, है ना? तो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर टेबल है, जब ये सारे सूख जाते हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई है बड़े लंबे टाइम से, सो दैट कंडीशन, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। सो द मेन इम्पैक्ट इज ऑन द वाटर रिसोर्सेज सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? जो भी सरफेस वाटर सोर्सेज हैं और जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो वो रिचार्ज नहीं हुए हैं, तो इसका मेन इम्पैक्ट होता है वाटर रिसोर्सेज पर। ओके, सो दिस इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। तो अगर मैं एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करूं कि मान लीजिए कोई रिवर है दैट पीपल रिलाई ऑन, लोग उस पर निर्भर थे लंबे समय से ड्रिंकिंग वाटर के लिए या अपने अदर कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए उस रिवर पे निर्भर थे। फार्मिंग के लिए आप बोल सकते हैं, क्रॉप्स को वाटर देने के लिए, गार्डन में वाटर देने के लिए या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अगर वो रिवर जो है सूखना स्टार्ट हो जाएगी, दैट रिवर बिगिन टू ड्राइंग अप और श्रिंक, तो अगर वो रिवर सूखना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, है ना? सो दैट कंडीशन इज नोन एज मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। सो मेन इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ? उसका वाटर रिसोर्स सिस्टम पे हुआ। और स्लोली स्लोली वो जो रिवर है या वो भी जो वाटर बॉडी है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हुई, वो रिचार्ज नहीं हुई है और इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है। सो इवेपोरेशन की वजह से जो भी एग्जिस्टिंग वाटर था वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो रिचार्ज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपन इन हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल ड्रोट की, तो एग्रीकल्चरल ड्रोट होता है जहाँ पे क्रॉप्स सफ़र करती हैं, क्रॉप्स या फार्म्स जो हैं वो सफ़र करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ड्रॉट, इसमें दिस हैपन व्हेन देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल में जो मॉइस्चर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? वो इनसफिशिएंट होता है, कि वो इतना कम हो जाता है कि वो सस्टेन नहीं करा पाता है वहाँ के क्रॉप्स को, वहाँ पे प्लांट्स को वो सस्टेन नहीं करा पाता है, एंड एवरेज जो क्रॉप यील्ड होती है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो व्हेन देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर इन द सॉइल, ताकि वो क्रॉप्स को प्रॉपरली ग्रो करा पाए, तो उस कंडीशन में जो ड्रोट क्रिएट होती है दैट इज एग्रीकल्चरल ड्रोट। इसका अगर एग्जाम्पल के साथ इसको बात करें, तो जो फार्मर्स हैं दे प्लांट सीड्स, बट द प्लांट डज नॉट ग्रो वेल और दे डाई बिकॉज द सोइल इज टू ड्राई। तो मान लीजिए कि आपने कोई सीड आपने सो किए हैं या कोई नई फसल उगाने वाले हैं, लेकिन सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा सीड का। तो वहाँ से वो जो सीड से जो प्लांट है वो जो ग्रो होना था वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉप की यील्ड जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो सॉइल ड्राई होने की वजह से सारी सिचुएशन हुई। सो इसी को बोला जाता है एग्रीकल्चरल ड्रोट। सो लास्ट में बताया गया है कि एक्सट्रीम एग्रीकल्चर ड्रोट की वजह से फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फेमाइन इज व्हाट? भूखमरी जिसे बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिशन पोषक तत्व लोगों को या वहाँ के बच्चों को और उस एरिया के, उस लोकेलिटी के लोगों को माल न्यूट्रिशन की एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं मिल पाता है। भूखमरी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चरल ड्रोट है, तो क्रॉप्स की यील्ड ही नहीं है, सोइल सूखी पड़ी है, बरसात नहीं हो रही है। तो ऐसा देखने को मिलता है गाँव में कई जगह, जहाँ पे बारिश की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है, तो फसलें ग्रो नहीं कर पाएँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगी और फूड की जो अवेलेबिलिटी है, उसकी डिमांड बढ़ेगी पर सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी। सो व्हिच इज़ प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ फूड इन द रेस्ट्रिक्ट रीजन, कॉजिंग अ वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड डेथ फ्रॉम स्टारवेशन। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हमारी बॉडी में लग जाती है जब हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से, भूखा रहने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये इट लीड्स टू, अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग। नेक्स्ट वी हैव सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट। सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पीपल।
लोगों से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए इसको सोशो इकोनॉमिक बोला गया है। ये क्यों होती है? दिस अकर व्हेन ड्रॉट स्टार्ट अफेक्टिंग जॉब्स, फूड प्राइसेस एंड डेली लाइफ। अब ये सारी ड्रॉट ना इंटर रिलेटेड है। इट कोरिलेट्स विद द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द गुड्स। ये सप्लाई और डिमांड से इंटर रिलेटेड है, इकोनॉमी और पीपल से रिलेटेड है। मतलब कि अगर एग्रीकल्चर ड्रोट हुई है तो क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, यील्ड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो क्रॉप्स के प्राइसेस ऐसा देखने को भी मिलता है कि बहुत तेजी से एकदम से, जैसे अनियन है, टोमेटोज है, फ्रूट्स हैं, इनके प्राइसेस जो है एकदम से बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे। प्राइसेस जब बढ़ जाएंगे तो लोग उनको खरीद नहीं पाएंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई एक तो सप्लाई है नहीं, इस वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि क्रॉप्स नहीं है, है ना, क्योंकि फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है, तो इसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है। दूसरा कि लोग खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइसेस हाई हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना सप्लाई और डिमांड का, गुड्स में और सर्विसेज में, जो ये सप्लाई और डिमांड का गैप क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट क्रिएट होती है। विद द थ्री अबव मेंशन टाइप ऑफ ड्रॉट, इट कोरिलेट्स विद द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द थ्री अबव मेंशन टाइप ऑफ ड्रॉट। तो जैसे मैंने बोला कि सारी जो ड्रॉट है वो इंटर रिलेटेड है। तो जो सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से क्रिएट हुई है? कि अगर एग्रीकल्चर ड्रॉट क्रिएट हुई है, एग्रीकल्चर ड्रोट अगर हुई है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट हुई है, मीट्रोलॉजिकल ड्रोट हुई है, मतलब आप इसको खुद ही रिलेट कर सकते हैं कि अगर बहुत लंबे समय से बरसात नहीं हुई है या नदियाँ सूख गई हैं, तो उसकी वजह से क्रॉप्स में पानी देने के लिए हमें कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तो क्रॉप्स की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मार्केट में जो फूड है, मतलब चाहे वो प्लांट बेस्ड फूड है या फिर वो कोई एक तरीके से सीड्स हैं या पल्सेस हैं, किसी भी तरीके का जो फूड है वो मार्केट में जब अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्शन की वजह से, तो उसके जो प्राइसेस हैं, जितना भी कम अवेलेबल होगा उसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो जब प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे तो एक डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट हो जाएगा, है ना, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी लोगों की। तो गुड्स एंड सर्विसेज में जो ये गैप क्रिएट हो जाता है, इसको सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। ये ड्रॉट जो है वो फूड शॉर्टेज, प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से ये क्रिएट होती है। सो इट अफेक्ट द होल इकोनॉमी, इट अफेक्ट द होल इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री। सो येस, दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ ड्रॉट, जिसमें हमने मीट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट के बारे में पढ़ा। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉट। अभी हम बात कर लेते हैं मिटिगेशन मेजर्स की, कि किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, और किस तरीके से बाद में आफ्टर द प्रिपेयर्डनेस इसकी कम कर सकते हैं, पोस्ट डिजास्टर हम किस तरीके से इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रॉट को हिट करने के लिए सबसे पहली जो अप्रोच जाती है वो जाती है वाटर कंजर्वेशन। ड्रॉट होती इसलिए है क्योंकि पानी की सप्लाई नहीं है। एग्रीकल्चर ड्रॉट इसलिए हुई क्योंकि मॉइस्चर लेवल कम हो गया है, सॉइल में पानी नहीं मिला है क्रॉप्स को। तो सबसे पहले हमें करना है वाटर कंजर्वेशन, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हो, या वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हो, या वो वाटर रिसाइकलिंग हो। तो ड्रिप इरिगेशन में हम वाटर एफिशिएंट इरिगेशन करते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम पानी क्रॉप्स को मतलब मिनिमम से मिनिमम पानी का वेस्टेज हो और क्रॉप्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी मिल जाए। सो वी कैन व्हाट वी कैन डू, आई विल राइट दिस थिंग फॉर यू। आई होप आपने ये जो चीज़ें हैं जो मैंने लिखी थी ये नोट कर ली हैं। सो अभी हम मिटिगेशन मेजर्स की क्योंकि बात कर रहे हैं तो उनको साइड में लिख देते हैं। तो सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन, एंड वी हैव वाटर रिसाइकलिंग। सो इन अप्रोचेस के थ्रू हम वाटर को कर सकते हैं कंजर्व। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोचेस हम फॉलो कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर ड्रोट को मिटिगेट किया जा सके। जैसे कि ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप आती हैं, तो ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप ऐसी होती है कि उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी में वो अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। सो ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप को लगाया जा सकता है। मल्चिंग किया जा सकता है। मल्चिंग मतलब कि जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, हम जैसे कि हमने सीड्स को लगाया, जो सॉइल है उसमें हमने सीड्स को सो किया, लगाया, और उसके ऊपर हमने पत्ते पत्ते डाल दिए, मतलब लीव्स को एक तरीके से स्प्रेड कर दिया। तो वो लीव्स क्या करती हैं, वो लीव्स को मॉइस्चर को रिटेन करके रखती हैं। सॉइल में मॉइस्चर रिटेन रहेगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो जो
एक तरीके से सीड्स हैं, उनका जर्मिनेशन अच्छा होता है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा क्या होता है, जो लीफी पार्ट क्योंकि हमने एक तरीके से स्प्रेड किया है सॉइल पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन होने के साथ-साथ ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड होता है मिट्टी में, जो कि ह्यूमस को जन्म देता है, ह्यूमस क्रिएट करता है और वो सॉइल के टेक्सचर को और सॉइल के मॉइस्चर को इंक्रीज़ करता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन हमारे पास है। वी कैन डू क्रॉप रोटेशन कि वी कैन चेंज क्रॉप टाइप सीजनली टू प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन। सॉइल के मॉइस्चर को, सॉइल के टेक्सचर को वो मेंटेन करके रखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ड्रोट से पहले वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट डेटा के थ्रू, अर्ली वार्निंग साइन, अर्ली वार्निंग एक तरीके से सिस्टम के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ड्रोट रिलीफ फंड प्रोवाइड किए जा सकते हैं फार्मर्स को, ताकि एग्रीकल्चर ड्रोट और इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल सोशो इकोनॉमिक ड्रोट को क्या किया जा सके, कम्बैट किया जा सके। वी कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स एंड टू द कम्युनिटीज़ हु आर अफेक्टेड बाय द ड्रोट, ताकि लोगों पे जो ड्रोट का असर हुआ है वो उसको कम्बैट किया जा सके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो की जा सकती है, दैट इज़ एफोरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन और एफोरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट किया जा सके, ताकि वो मिट्टी के इरोजन को रोके, साथ ही साथ वो मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करके रखें। और काउंटर प्लोइंग की जा सकती है। इसके अलावा वाटर सेविंग कैंपेन चलाए जा सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों को एनकरेज किया जा सकता है, लोकल कम्युनिटीज़ को एनकरेज किया जा सकता है हाउ टू मैनेज दैट वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जिसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और मीटरोलॉजिकल ड्रॉट को, सॉरी, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को मेनली रोका जा सकता है। सो दीज आर द मिटिगेशन मेजर्स रिगार्डिंग ड्रॉट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने ड्रॉट और उसके टाइप के बारे में पढ़ा, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मिटिगेशन मेजर्स. So if you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.